बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कुछ चीज़ें जो काफ़ी दिनों से हम नहीं डिस्कस कर सके, क्योंकि ईद थी और उससे पहले भी कुछ मसरूफ़ियात ऐसी थी कि हम बात नहीं कर सके, जो कि बहुत ज़रूरी थी डिस्कस करना। रिसेंटली जहाँ से लेके एक तो जुडिशरी के हवाले से थी, और जहाँ से जो चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट हैं उनके बयानात थे, और उसके एक ख़त था मोहम्मद अब्बास का, जज जो एंटी करप्शन वो एंटी टेररिज्म कोर्ट सरगोदा के थे, एक वो था। और उसके बाद ये क्रिकेट का जो इशू बना हुआ है, और बाद में फिर इमरान रियाज खान की गिरफ़्तारी, एहराम में गिरफ़्तारी का, गर्ज के बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिन पर डिस्कस करना ज़रूरी था, लेकिन नहीं कर सके। बाय द वे, अभी मौजूदा जो टॉपिक है वो ये है कि मैं कल से एक देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, हारिस रऊफ़ की जो एक मदाह से और अपने एक फ़ैन से लड़ाई कर रहा, और बाकायदा तौर पर उसे मारने के लिए और दस्तों गिरबां होने के लिए छलांगे मार रहा है, जो उनकी ट्रेनिंग हुई है अभी ककोल में, जो दीवाने फिलांगलिंग की, और उसके उन्होंने अमली मुजाहरा भी किया अभी कल फिलांगते हुए कुछ चीज़ें। बाद आवे ये एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन मैं सिर्फ ये डिस्कस करना चाह रहा था, वो ये कि मैं हैरान हूँ इन लोगों पे, अरबों रुपया कौम का ज़ाया करके कितने मैच अब तक ये हार चुके हैं, और किसी को इस पे कोई होती नहीं, और जब कोई बात करे तो ये आगे से लड़ाई झगड़े की तरफ आते हैं। और क्योंकि इनकी ट्रेनिंग की कुछ इन लोगों ने उन लोगों ने की है, जिनका वतीरा ही यही है कि अपनी नाकामी हो जाए तो फिर खुद की नाकामी को सुधारना नहीं है, बल्कि जो पॉइंट आउट करता है उस पर हमलावर हो रहा है। और उस पर अब मेरे सामने कुछ इंडेक्स थे कि एशिया कप 23, ओडीआई वर्ल्ड कप 23, आयरलैंड सीरीज़, इंग्लैंड सीरीज़, T20 वर्ल्ड कप, ये सारे के सारे इन्होंने हारे हैं। ये अब से लेके तब तक सारे ये नॉकआउट होते रहे हैं, और सुपर 8 में भी इनमें से एक आदमी भी पहुंचे हैं ये। और जब आपसे कोई सवाल करता है, जिनके टैक्स के पैसे आप खाते हैं, जिनके टैक्स में पैसों पे आप पलते हैं, और ये मेरे पास कुछ ऑनलाइन है, किसी ने चेक करना हो तो कर सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट है किस इनके प्लेयर्स के, एक कैटेगरी में है, और वो है बाबर आजम 45 लाख महीना, मोहम्मद रिजवान 45 लाख महीना, शाहीन अफरीदी 45 लाख का महीना, जो 45 लाख रुपये महीना कमाता है, और जो इसे कमाता है उसकी जो बेस है वो उसका सुसर है, वरना ये सारे सुसर की बेस पे खा रहा है, वरना इसमें इतनी काबिलियत तो किसी चीज़ की नहीं है। उस पर हम बाद में बात करेंगे कि वो एक लहदा से टॉपिक है कि जो आजकल ये बकवासियाँ चल रही हैं, जिसने सारी उम्र अपने तो करियर में किया कुछ नहीं, और लोगों पे ये हमलावर होता है। आ, अब ये आती है कैटेगरी बी, शादाब खान 3 मिलियन रुपीज़, फ़खर जमान 3 मिलियन, हारिस रऊफ़ 3 मिलियन, नसीम शाह भी सेम कैटेगरी, इमामुल हक सेम कैटेगरी, मोहम्मद नवाज़ 3 मिलियन। सी कैटेगरी जो कि 17 लाख 50 हज़ार, अब्दुल शफीक 17 लाख। डी कैटेगरी में 5 लाख। और ये वो हैं जो इन्हें पर मंथ मिलती हैं, और ये हारे किन से हैं अमेरिका में, जिनकी गली मोहल्ले की टीम है। और मैं पढ़ रहा था उनके बाबत, उनमें एक लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और जो $250 के इवज़ इस टीम में आया था, ऐसे गली मोहल्ले की टीम कह ले, मैं इसे गली मोहल्ले की टीम कहूँगा, जिसका ना को कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका ना को किसी किस्म का इनका अमेरिका का बोर्ड है, ना को किसी किस्म, गली मोहल्ले की टीम ने आके ये नंबर वन के नंबर वनों को धूल चटा दी। ये किन की सरासर कारस्तानी है? मुसल्लत शुदा टोला, पीसीबी चेयरमैन जिसका ना बाप माँ है ना बाप है, वो पता नहीं कहाँ से टपका है,
जो हर जगह पे ऑक्टोपस बना हुआ है, वो वज़ीर दाखिला भी है लेकिन नज़र नहीं आता कहीं भी मुल्क में चाहे जो मर्जी हो रहे। पीसीबी का बेड़ा गर्क कर दिया इस मोहसिन नकवी ने, जितनी देर से ये पंजाब में था उसके हालत देख लें। अच्छा, अब आता है कि इनकी ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग इनकी वहाँ पे हुई है जिन्होंने सिर्फ छलांगे मारना और दीवारें फिलांगना सिखाया इन्हें, जो कल हारिस रऊफ़ ने किया। भाई तू 30 लाख रुपया मंथली ले रहा है, किन के पैसों से ले रहा है? और अगर वो तुमसे कोई सवाल पूछे तो सवाल की बजाय तुम उसे हमलावर होगे। अच्छी ट्रेनिंग की है आप लोगों की, बिल्कुल अच्छी ट्रेनिंग हुई है। जिनसे ट्रेनिंग ली उनका भी वतीरा यही है कि सवाल करोगे तो उठा लिए जाओगे और दीवारें फलांगोगे, होती है। अब ये मोहसिन नकवी की जो निगरान गवर्नमेंट के अंदर जो कुछ हुआ है, और जो तुम्हारा सरबराह मोहसिन नकवी है, उसने निगरान गवर्नमेंट में जो किया है, चादर और चार दीवारी का तकद्दस इस्तेमाल किया, वो यही कुछ सिखाएगा। भाई जिनके 30 लाख रुपया महीने जिनके टैक्सों का पैसा ले रहे हो, अगर उसने कोई सवाल पूछ लिया है तो कुत्तों की तरह उसके पीछे पड़ गए हो, उसे बकायदा मारने के लिए चले गए। तुम्हारी ये औकात है, या तो हो कुछ कारकर्दगी दिखाई हो तुमने, तो फिर तुम बात भी करो, फिर भी आके उनसे लड़ाई भी करो कि हमने तो किया था, ये हो गया। टके की तुम्हारी औकात नहीं है। अमेरिका के गली मोहल्ले की टीम से तुम हार के आ गए हो। और सुना है जो बाबर आजम है उसने तो अपनी छुट्टियां भी एक्सटेंड कर ली हैं, वापस आने। मेरा तो दिल कर रहा था वापस आए तो छितरों का हार डालें इनके गले में एयरपोर्ट के ऊपर। ऐसी तो टीम होनी नहीं चाहिए बेसिकली। ये ना तो इस काबिल है, ना ही पाकिस्तान इतना अमीर है कि इतने खर्चे बर्दाश्त कर सके। ये तो कॉन्ट्रैक्ट मैंने इनके गिनवाए हैं ना, क्रिकेटर्स के, जो 20 से 25 मुसल्लतशुदा टोले के कह लें कि अहदेदारान हैं, उनकी जो करोड़ों में सैलरीज़ हैं, ये मोहसिन नकवी की देख लें कितनी सैलरी। तो ये गरीब कौम पे इतना कुछ थोप के, इतना कुछ करके, और जब कुछ नहीं हासिल करते हो तो गरीब कौम का कोई बंदा आके क्वेश्चन कर ले तो तुम उसे मारने के लिए दौड़ोगे। डूब के मर जाओ, इससे बड़ा और लफ्ज़ को नहीं। डूब के मर जाओ, इसका अवल हो ही नहीं। तुम लोग मुंह उठा के आ जाते हो, चले जाते हो। वहाँ जाके देखो इनके खाबे चल रहे हैं अमेरिका में ये शॉपिंग, खाबे, सारा कुछ चल रहा है। इन्होंने लड़ना है, ये जाके जीतेंगे। इनकी औकात है ये जीतने वाली। सिर्फ आवाम का पैसा ज़ाया किया जा रहा, और सिर्फ मुसल्लतशुदा टोले के। और ये जो शहीनशाह है, क्या काबिलियत है शहीनशाह की, सिवाय ये कि इसका जो ससुर है वो अफरीदी और वो चमचा है नून लीग का। इसके अलावा इसकी काबिलियत है कोई? एक या दो मैचों में ये काम आया होगा कहीं ना कहीं, उसके बाद ये नील लिए आज तक इसने कुछ नहीं किया। शुरू में वो भी, और जब से ये चमचा जो शाहिद अफरीदी जो अंडों वाली सरकार थी, तो उस दमाद बना है, तब से ये सारा कुछ उसे उसी का मिल रहा है। जो कैप्टन भी बना 2020 में, वर्सवावर जो भी है, तो ये इसकी औकात नहीं थी, ये इस काबिल हो जाता। मेरे तो ख्याल था ये सिरे से टीम जो है ना, ये इस काबिल है ही नहीं, इसे ख़त्म होना चाहिए। ये इस काबिल है ही नहीं। ये पाकिस्तान के टैक्सों पे, पाकिस्तान के ख़जाने पे बोझ है। हम इतनी अमीर कौम नहीं है कि हम इसे पाल सकें। ये एक सफ़ेद हाथी है जो सिर्फ खा सकता है और रिवार्ड कुछ नहीं दे सकता। और तो और चलें, इन पे सिर्फ एक चीज़ लागू कर दो कि भाई जितनी मैच फ़ीस लेते हो ना, अगर हारे तो उतनी मैच फ़ीस के बराबर पैसे वापस करने पड़ेंगे। देखो ये कैसे नहीं जीतते, कैसे नहीं जीत के आते। लेकिन कौन कौन करे, क्योंकि सारे तो खाने वाले बैठे हैं। चाहे इनका चेयरमैन हो, चाहे वो ऊपर गवर्नमेंट बैठी हो, ये सारे लूटने वाले, मुल्क को बर्बाद करने वाले तो बैठे हुए हैं। और इनसे क्वेश्चन करेगा कौन? और हारिस रऊफ़ को, मेरा तो इरादा था कि हारिस रऊफ़ को 2-4 चपेड़े लग ही जाती तो बेहतर थी। तुम इस काबिल हो कि तुम इतने उछल रहे थे। इतने जाहल हो और इतने कह ले कि काबिल हो नहीं कि कुछ कर पाओ, और आते हो लड़ाइयाँ करने के लिए। अगर कोई सवाल उठा ले, तुम्हारे बाप का पैसा तो नहीं है ये जो कौमी ख़जाने से तुम 30-30 लाख रुपए महीना ले रहे हो, तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है। और जिनका पैसा वो सवाल भी पूछेंगे। ठीक हो गया ना? और ये इस तरह की हरकतों से बात हो। बाकी रही बात दूसरे टॉपिक्स पे, तो इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे आगे। चीफ जस्टिस वाला जो लाहौर हाई कोर्ट के अभी धमाका केस जो उन्होंने बयान दिए हैं, उस पर बात करेंगे।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते फिर एक बात, ये पाकिस्तानी टीम को ख़त्म होना चाहिए, ये इस काबिल है ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान से क्रिकेट को ही ख़त्म कर देना चाहिए। ये ना तो कोई ऐसी चीज़ है जिससे हमें कोई फ़ायदा और ना कोई मामला ऐसे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।